नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से यूनिटी मार्च का जो है वो आयोजन किया गया था और ये यूनिटी मार्च झज्जर से शुरू होकर जो बेरी हलके के गांव में खत्म हुई है। और इसी के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा, इसका यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार और भारत सरकार मिलकर एक यात्रा का आयोजन कर रही है, जो कि झज्जर जिले में 2 यात्रा होनी है। आज पहली यात्रा जो महर्षि दयानंद स्टेडियम से शुरू होकर बुढ़ा होते हुए दौड़ में आज इस यात्रा का समापन हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने, बच्चों ने और सामाजिक संस्थाओं ने उस यात्रा में भाग लिया है और सब लोग इस यात्रा में सहभागी बने हैं और सब गौरव का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से सरदार ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया, उसी सिस्टम के हिसाब से उसी यात्रा में हम शोभा यात्रा ये हमारी निकल रही है। और उस यात्रा में कल भी एक यात्रा है जो 11 तारीख की हमारे बुपनिया से शुरू होकर जो यात्रा ढाबोदा होते हुए मांडोठी में उस यात्रा का समापन होगा। बहुत भव्य यात्रा ये हो रही है और लोग बड़े उत्साह के साथ और जोश के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। और जी, वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो है रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है, क्या जो और दूसरे महापुरुष है क्या उनका भी ऐसे भव्य आयोजन होगा? जयंतियां और हमारी सरकार सरकारी खर्च पे मनाने का काम करती है। आपने पीछे भी देखा, चाहे महर्षि वाल्मीकि जयंती हो, संत रविदास जी की जयंती हो और अभी पीछे धन्ना भगत जी की जयंती, इसी तरीके की सब महापुरुषों को जब भी उनकी जयंती होती है हमारी पार्टी और सरकार मिलकर याद करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, सब महापुरुषों को हम याद करते रहते हैं। और उनके जब भी उनका आयोजन होता है, उनकी जयंतियों का आयोजन होता है, हम पार्टी लेवल पर भी और सरकार भी अपने स्तर पर मनाने का काम करती है। कप्तान अभी धरना भी हमारे साथ। कप्तान जी, आज आपने घोषणा की है, तो क्या कब तक ये शेड का निर्माण होगा, क्या कुछ रहेगा? ये तो घोषणा जो है, अभी आगे जो प्रोसेस रहता है हमारा प्रशासनिक प्रक्रिया है, जब भी हाउस की मीटिंग होगी तो इसमें उसको लेंगे, उसके बाद आगे एस्टिमेट वगैरह बनेगा, जो भी प्रोसेस रहता है उसके बाद एडमिन अप्रूवल होने के बाद है ना कभी भी काम शुरू हो सकता है। तो इसमें करीब टाइम लग जाता है, 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। आप क्या कहेंगे वल्लभ भाई पटेल को लेकर? देखिए, नव भारत, आज़ाद भारत के जो संस्थापक उनमें के एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जो रन फॉर यूनिटी चली हुई है, और इस यूनिटी का और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सोच थी कि हम भारत को किस तरह का भारत बनाने का काम करें, वो सोच आज लोगों के बीच में जाए और लोग उस नए भारत को नया भारत का रूप देने के लिए, विकसित भारत का रूप देने के लिए अपना योगदान देने का काम करें, ताकि लोगों को प्रेरणा भी मिले और राष्ट्रवाद की भावना के साथ लोग जागरूक भी। चलिए, हमारे साथ यात्रा के संयोजक संजय जी भी हैं। संजय जी, आप क्या कहेंगे? एक तो जो महापुरुष की आप जो जयंती मना रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे कि बीजेपी का जो है योगदान नहीं आजादी के लिए, इसलिए जो दूसरे महापुरुष है उन पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए, आप लोग पूछ रहे उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य में और कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के उद्देश्य में घूम रही है, चोरी करे को हर करे का और करे जाओ। और ये वोट चोरी करना जो सिखाया था ना इस देश में, तो कांग्रेस पार्टी ने सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और प्यार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, अपना आशीर्वाद उनको दे रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और रही महान पुरुषों की बात, हर महान पुरुष की जयंती भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम कर रही है। और जिस तरीके से आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी बच्चों ने, सभी प्रशासन के साथियों ने मिलकर के एक महान योद्धा की रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम मनाने का काम किया। सरदार जी की जयंती को बड़े त्योहार के रूप में मनाने का काम किया। मेरी तरफ से सभी को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।